हेलो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। सबसे पहले आप लोग का हम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल में बाबू आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाला है, क्या पढ़ने वाला है बाबू? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड कक्षा क्लास कक्षा या क्लास 10th। कक्षा या क्लास 10th बाबू। उसके बाद हम लोग विषय विषय क्या पढ़ेंगे बाबू? मैथ। विषय क्या पढ़ेंगे? मैथ। चैप्टर नंबर 5.2। चैप्टर 5 है वो, पर्सनल 5.2। तो आज हम लोग उसी को जानेंगे। तो पहले हम लोग इसको पहले मिटा देते हैं बाबू। बाबू सबसे पहले हम लोग इसको पहले मिटा देते हैं। मिटा। अब हम लोग देखेंगे बाबू आगे। हम लोग का कितना नंबर तक बाबू? 12 नंबर तक बन चुका है बाबू। कितना नंबर तक? 12 नंबर तक। ये 9 नंबर तक। अब हम लोग आज बनेंगे बाबू 10 नंबर। कितना नंबर? 10 नंबर। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो हम लोग का 5.2 कितना बाबू? 5.2 कितना नंबर तक? हम लोग का 9 नंबर तक कंप्लीट है। कितना नंबर तक? 9 नंबर तक कंप्लीट है। आज हम लोग जानेंगे इससे आगे 10 नंबर, 11 नंबर और 12, 13, 14, 15। आज हम लोग आगे देखेंगे। तो बाबू मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही है। बाबू आप लोग का क्या बोले बाबू? हम लोग पहले क्लास 10th। क्लास क्लास क्या है हम लोग का? 10th। क्लास 10th। तो अब हम लोग का 10 नंबर बनेगा बनेगा बाबू। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हम लोग का? किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10 10 पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर दी अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का 10 नंबर है बाबू। कितना नंबर? 10 नंबर। सोल्यूशन करेंगे बाबू। क्या करेंगे? सोल्यूशन। पहले लिखेंगे दिया है। दिया है। दिया है। क्या दिया है बाबू? हम लोग का 17वां पद। 17 मतलब क्या है बाबू? ये 17 बराबर क्या बोला है? 10वें पद। 10वें पद। 10वें पद से 7 अधिक है। कितना अधिक है बाबू? 7 अधिक है। बस बाबू हम लोग को इतना ही करना है। अब हम लोग आगे देखेंगे बाबू। क्या देखेंगे हम लोग? 10वें पद मतलब क्या? 17वां पद मतलब हम लोग का ए प्लस 16 डी बराबर 10वें पद मतलब ए प्लस 9 डी बराबर 7। तो बराबर 7। एक चीज बाबू आप हमेशा याद रखना, बराबर का इस पार उस पार प्लस प्लस करता है, माइनस माइनस करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? बराबर का इस पार ये है प्लस में, बराबर का उस पार ये है प्लस में, तो हम लोग पहले इसको काट देंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे बाबू। यहाँ पे और लगा देंगे। हम लोग आगे देखेंगे और हम लोग क्या बचा? 16 डी। इधर प्लस में है बाबू, बराबर का इस पर आएगा तो हम लोग का माइनस में 9 डी बराबर 7। तो 7। फिर और करेंगे। 16 16 में से हम लोग 9 खा लिए तो कितना बचेगा बाबू? 16 में से 9 खा लिए तो 7 डी बराबर 7। यहाँ पे करेंगे बाबू, इसीलिए डी बराबर 7/7। तो काट देंगे अब वो एक। हम लोग का डी बराबर कितना आया? 1। यही हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन क्या बोला है वो हम लोग को? सर्वांतर अंतर ज्ञात कीजिए। तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए, तो सर्वांतर हम लोग का डी होता है, अब उसके हम लोग सर्वांतर या पदांतर बोलते हैं। तो आप लोगों का 10 नंबर भी कंप्लीट। बाबू आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट में बढ़िया से रख लीजिए। 2027 में ये सब आ सकता है बाबू, बहुत सारा इस चैप्टर से उठता है क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर। कितना नंबर बाबू? 11 नंबर। 11 नंबर क्या है हम लोग का? एपी 3, 5, 37, कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैथ में बोला है पहले हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। सोल्यूशन दिया है। क्या दिया है बाबू? हम लोग पहले दिया है एपी में, तो एपी में हम लोग बोला कि दिया है क्या? ए का मान। ए का
मान। हम लोग का ए का मान कितना है बाबू? 3 कोमा क्या बोला? डी। डी का मान निकालना है, तो दूसरे में से पहला को घटाना है, तो पहले हम लोग दूसरा कितना है? 15। 15 में से 3 खा लेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का? 12। डी का मान कितना आया? 12। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाबू माना एनुआ पद। माना माना एनुआ माना एनुआ पद। माना एनुआ पद। क्या भी क्या बोला बाबू? 94 पद से 132 अधिक है। 54 मतलब क्या होता है बाबू? हम लोग का ये 54 132 अधिक है। कितना बाबू? 132 अधिक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा बाबू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर। अब हम लोग इसको टूटा कर लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ए प्लस 53 डी 53 डी बराबर 132। जब 52 है तो उससे एक कम लेना है बाबू। जब डी का मान तो डी वन, तो जब डी का मान निकालना है तो जितना अधिक है ना इससे एक कम हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे और करेंगे बाबू। और हम लोग का ये का मान कितना? एक दोनों दोनों ये काट जाएगा, इस पर उस पर ये। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बाबू? 12। तो डी का मान 12 बैठा देंगे। डी का मान कितना है हम लोग का? 12, तो 12 बैठा देंगे। हम लोग का बराबर देंगे बाबू। बराबर में क्या है हम लोग का? 53 डी, तो डी का मान कितना है वो हम लोग का? 12। 12 तो 12 बराबर 132 तो 32। बस बाबू आपको कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा है मैं तो वैसा वैसा ही करेंगे आगे। तो अब हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे हम लोग का 12 दोनों से गुना होगा, n से भी और 1 से भी। इससे उससे गुना करेंगे तो 12n माइनस 12। इसको 53 से 12 गुना करेंगे। 3 दूना 6, 5 दूना 10 इंटू 3 तो 3, 5 तो 5, 6 3 6। कितना बाबू हम लोग का? कितना आया? 636। कितना आया? 636। 636 बराबर कितना है बाबू हम लोग का? 132। 132। तो बाबू अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे आगे? हम लोग का 12 यहाँ पे 12n है, तो 12n। अब इसको बराबर कर लेंगे बाबू। ये हम लोग का इधर ये हम लोग का इधर माइनस में, तो उधर क्या होगा बाबू? प्लस में। किसमें? प्लस में। 36 इधर हम लोग का किसमें? प्लस में दे जाएगा, हम माइनस में दे जाएगा हम लोग का प्लस में 12 बराबर 132 बराबर 132। अब हम लोग यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे बाबू। यहाँ पे और करेंगे। और कितना है हम लोग का? 12n 12n बराबर बराबर इसको जोड़ लेंगे। 36 से तो कितना हो जाएगा अब हम लोग का? 48। 12 से कितना है? 648। 648। ये हम लोग का बराबर का इस पर है, प्लस में इस पर लाएंगे तो हम लोग क्या होगा? माइनस में। माइनस में 132। या तो और करेंगे बाबू। 12n तो 12n। 632 में से इसको घटा देंगे 132 को। 648 है, घटा कितना हुआ? 132 घटाएंगे 6 1 5, कितना आया हम लोग का? 516। कितना आया? 516। तब हम लोग इसको देखेंगे अब आगे क्या है हम लोग का? कितना आया? 516। 6 1 5, 516। अब इस 12 से काटेगा, 12 से कटेगा, 12 चक 48, बच्चा कितना है बाबू? 3, तो 12 या 36 कट जाता है बाबू। तो फिर काटेंगे इसको। 12 के 12, 12 चक 12 चक 48, बच्चा कितना है बाबू? 3। 3 के ऊपर 6 तो 36, तो 12 या 36। इसीलिए n बराबर कितना है वो हम लोग का? 43। 43। क्वेश्चन क्या बोला है वो? कौन सा पद के? तो कितना पद हम लोग? 43वां पद। 43वां पद। ये हम लोग का आंसर हो गया वो।
ये हम लोग का आंसर हो गया। बस बाबू आपको कुछ ना करना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग का 10 नंबर 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कितना नंबर देखेंगे अब हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग का हो जाएगा अब 12 नंबर। 12 नंबर हिसाब क्या है एक बार पढ़ लीजिए किताब किताब में। अब 12 नंबर हिसाब क्या है, दो समांतर श्रेणी का सर्वांतर समान है, यदि उनके 100 पद का अंतर 100 है तो उनके 1000 पद का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन करेंगे डायरेक्ट। सोल्यूशन सोल्यूशन दो समांतर श्रेणी का अंतर समान है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दिया है माना दोनों समांतर श्रेणी निम्न है, यहाँ पे लिखेंगे बाबू माना माना दोनों समांतर माना दोनों समांतर माना दोनों समांतर श्रेणी निम्न है, निम्न है। यही है बाबू हम लोग का माना दोनों समांतर श्रेणी निम्न है। तो दो समांतर श्रेणी है हम लोग का। अब बाबू ऐसा ही मान सकते हो हम लोग का A1 A2 A2 A3 A3 बराबर, फिर हम लोग का फिर हम लोगों का माना दोनों समांतर श्रेणी निम्न है। अब ऐसा भी करो यार, अब डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐसा भी करने से चलेगा। यहाँ पे कर देंगे प्रश्न से, प्रश्न से, प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहता है बब्बा उसको देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है, 100 पदों का अंतर 100 है, 100 पदों का अंतर 100 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, 100 पद, तो हम लोग का कितना है 100 पदों का अंतर, क्या बोला बाबू अंतर, एक छोटा एक बड़ा लेंगे बराबर 100 पदों का अंतर कितना है 100 है, 100 है। अब हम लोग इसको और कर लेंगे, और 100 है तो कितना हो जाएगा अब हम लोग का यहाँ पे प्लस प्लस 99 डी माइनस फिर ब्रैकेट ये प्लस 99 डी बराबर 100 तो 100 बराबर 100 तो 100। फिर हम लोग को इसको और कर लेंगे बाबू, और प्लस तो प्लस 99 डी तो 99 डी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस 99 डी, प्लस माइनस हमेशा काटता है बाबू, ये 99 डी ये 99 डी खत्म, बचा क्या बाबू हम लोग का ये माइनस छोटा ए माइनस बड़ा ए बराबर 100 बराबर 100, समीकरण 1 बराबर 100, समीकरण 1। बस अब लोग हम तो फिर कर लेंगे हम लोग, फिर क्या पढ़ा है बाबू, मैथ को पढ़ना है और बनाना है। फिर क्या बोला है बाबू, 1000 पदों का अंतर क्या होगा, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे ये 1000 पदों का अंतर क्या होगा, 1000 पदों का अंतर हम लोग माना एक्स है हम लोग का, माना एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे अब और करेंगे, तो कितना होगा, ये है प्लस में हम लोग को 999 डी माइनस ए ब्रैकेट में प्लस 999 डी बराबर बराबर कितना है वो हम लोग का एक्स, तो एक्स बराबर क्या है एक्स, तो एक्स। यहाँ पे और करेंगे बाबू, ये प्लस 99 डी प्लस माइनस हमेशा क्या होता है वो माइनस, प्लस माइनस क्या होता है वो हम लोग का माइनस, तो माइनस ये माइनस 99 डी बराबर एक्स, ये काट जाएगा प्लस माइनस, तो बचा क्या हुआ हम लोग का ये माइनस ये बड़ा ए बराबर एक्स। तो समीकरण अब लिखेंगे बाबू, ये हम लोग का समीकरण कितना है 2, कितना है हम लोग का समीकरण 2, समीकरण 2 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 2
से x बराबर कितना 100 आया। कितना आया अब हम लोग का 100। इसे काट देंगे, प्लस माइनस काट देंगे, हम लोग का क्या बचेगा 100। यहाँ पे लिखेंगे अतः 1000, अतः 1000 हुए, अतः 1000 हुए पदों का अंतर, अतः 1000 हुए पदों का, अतः 1000 हुए पदों का अंतर 100 ही 100 ही है। बस बाबू हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। बस बाबू आप लोग इसको जैसे जैसे हमने बनाया है पूरा नोट डाउन कर लीजिए बाबू, और समझना है बाबू। हम लोग पहले क्या किए, माना दो समांतर श्रेणी है, आप ये या तो छोटा ये बड़ा ये मान सकते हो। हम लोग डायरेक्ट प्रश्न से कर दिए ये, और हम लोग ये लिए छोटा ये और बड़ा ये। प्रश्न से जो जो बोला वो मैथ को पढ़े और बनाए। मैथ में जो बोल रहा है वो आपको उतना ही करना है। बस जब आप लोग कितना मैथ, हम लोग तीनों मैथ को नोट डाउन कर लो अच्छा से। अब हम लोग का बनेगा कितना नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर। तो अब हम लोग 13 नंबर देखेंगे। तो पहले इसको बोर्ड को साफ कर लेते हैं बाबू। जीवन में आपको संघर्ष करना है बाबू। संघर्ष के बिना कोई भी जितना जितना भी बड़ा आदमी है बाबू, जीवन में बहुत संघर्ष किया है बाबू। संघर्ष नहीं करेगा तो आप सफल इंसान नहीं बन पाओगे। संघर्ष ही जीवन है, इसीलिए आप वो संघर्ष करो, मेहनत से मत डरो। मेहनत जो मेहनत करता है वो, आप मेहनत में से मन नहीं जाओगे, इसलिए बहुत संघर्ष करो। वो संघर्ष करना ही है, संघर्ष ही जीवन है। क्या है हम लोग का, संघर्ष ही जीवन है। इसलिए मेहनत से मत डरो, लगातार मेहनत करो बाबू। मत सोचो कौन छूट रहा है कौन रूठ रहा है बाबू, लगातार मेहनत कीजिए। उसके बाद हम लोग एक दिन इतिहास जरूर पलटेंगे। तो बाबू आप हम लोगों का 13 नंबर कंप्लीट, 14 नंबर बनेगा, 13 नंबर बनेगा, 12 नंबर तक कंप्लीट। 13 नंबर क्या है बाबू, हम लोग का 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। बहुत ही आसान मैथ है बाबू। कितना नंबर, 13 नंबर। 13 नंबर से हम लोग पढ़ेंगे 3 अंकों वाले कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। यहाँ पे लिखेंगे 3 अंक मतलब क्या था बाबू, जैसा कि हम लोग का यहाँ पे 3 अंक, 1 2 3 अंक है ना बाबू। 3 अंक इसको बोलते हैं 3 अंक, 3 अंक वाली 3 अंक वाले कितने संख्या हम लोग का, एक छोटी 3 अंक होता है, एक बड़ी होता है बाबू। बड़ा में कितना होगा हम लोग का 999, और छोटा में क्या होगा बाबू हम लोग का 100। तब लिखेंगे माना, लिखेंगे बाबू माना, माना 3, माना 3, माना 3 अंकों वाली, माना 3 अंक, माना 3 अंक वाली, माना 3 अंक वाली 7 से विभाज्य संख्या, 3 अंक वाली 7 से विभाज्य संख्या, विभाज्य 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 संख्याएं, विभाज्य संख्याएं, संख्याएं। तो 3 अंक वाले विभाज्य संख्या कितना होगा हम लोग का 100 है। 3 अंक तो हम लोग का क्या हो जाएगा 7 से ना बाबू, तो 112। 100 हुआ तो हम लोग का 7 से काटेगा, 7 कम 7 बचा, 3 7 5 6 35। तो पहले हम लोग 105, तो इसमें 7 जोड़ेंगे कितना होगा 112। कितना बाबू 112, कोमा इसमें 7 जोड़ेंगे कितना होगा 119। इसी प्रकार हम लोग का चला जाएगा कितना 964, 994। कितना बाबू 994। बाबू आपका कुछ भी हो बाबू, आपको मैथ को आराम से बनाना है बाबू। आप मैथ से मत डरिए, आपको मैथ ही, और ये है आपका एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको इस दुनिया से आप मतलब कुछ अच्छा कर पाओगे। तो हम लोग का ऐसा है बाबू, इसके हम लोग का ऐसा दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन कर दिया। तो ए का मान कितना है बाबू, ए का मान जो पहले है तो 105, ए का मान 105, कोमा डी कितना है बाबू, डी 7 है हम लोग का बाबू। 7 हमेशा बढ़ता है ना बाबू, तो डी हम लोग कितना है, अंतर कितना है 7। ए एन कितना है बाबू, ए एन 994। बस बाबू कुछ ना कुछ नहीं करना है, एन बराबर फॉर्मूला लगा दो। इसलिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है बाबू, एन का मान कितना है 994।
94। ये का मान कितना है बाबू 105 प्लस तो प्लस एन नहीं, एन को हमको निकालना है, इंटू डी का मान कितना है 7। फिर और करेंगे बाबू 994, तो 994 ये प्लस में है, बराबर का इधर आएगा तो क्या होगा हम लोग का माइनस में, तो माइनस में 100 कितना होगा 5 बराबर 7 है वो दोनों से गुना होगा तो 7n, ये प्लस है तो प्लस 7 प्लस 7 7 दोनों से गुना होगा। फिर और करेंगे बाबू, इसको हम लोग घटा लेंगे 900 कितना होगा 994 से 105 को घटाएंगे, 14 में से हम लोग 5 खाएंगे कितना होगा वो 9, कितना होगा 9, यहाँ पे कितना है वो हम लोग का 8, 8 तो 8, 9 9 में से 1 खाएंगे 8, तो कितना होगा हम लोग का 889 89 या 89, हम लोग कितना है बाबू 7n तो 7 माइनस 7 तो 7। फिर और करेंगे बाबू, फिर और करेंगे 889 तो 89, ये प्लस में बाबू 7, इसको इधर लाएंगे तो हम माइनस में है तो इधर लगाएंगे हम लोग प्लस में हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 7n तो 7n बराबर 7n तो 7n। फिर और करेंगे 889 889 इसको जोड़ देंगे बाबू तो कितना हो जाएगा हम लोग को, यहाँ पे 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू 800 कितना 96 बराबर 7n तो 7n। ये काटेगा बाबू, काटेंगे तो क्या होगा 7 कम 7, 1 19 हुआ, फिर काटेंगे 7 दूना 14, कितना आ जाएगा हम लोग का 5 5 5 का ऊपर 6 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का 56, तो 8 7 56 बराबर है, इसलिए n बराबर कितना है वो हम लोग का 128, कितना है वो 128। आप इसको आप बाबू यहाँ पे लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो अतः अतः 7 से अतः 7 से विभाज्य, अतः 7 से विभाज्य 7 से विभाज्य संख्या 100 कितना हो 128 है, 128 है, ये बाबू हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग का 13 नंबर भी कंप्लीट हो गया, वो 13 नंबर भी कंप्लीट हो गया वो। ये बहुत एक चैप्टर एपी का चैप्टर बहुत आसान है बाबू, बस आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए और कंसेप्ट। अब हम लोग देखेंगे वो 14 नंबर क्या है, वो बहुत ही आसान है, यही सेम टू सेम इसी का तरह है, इसमें तो और आसान है, वो दिया हुआ है 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज है, हम लोग कितना बोला बाबू पहले 10, कितना बोला है 10, 14 नंबर क्या बोला है 10, तो 10 में 10 से 4 से भाग जाएगा तो नहीं, तो क्या लेंगे 12 12, तो हम लोग लिखेंगे अब सोल्यूशन सोल्यूशन दग दिया है लिखो, या फिर आप वो भी लिख सकते हो 4 से विभाज्य संख्या है 0 और 4 से विभाज्य संख्या है, तो अब आप हम लोग ऐसा भी नहीं लिख सकते, आप ऐसा भी लिख सकते हो 0 और रिलेशन 0 और 250 के बीच, 0 और 250 के बीच के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज, हम लोग क्या होगा वो पहले पहले हम लोग कितना है वो 0 कितना बोला 10 बोला, वो 0 नहीं 10 10 और 250 के बीच 4 के, तो 10 के बाद कितना आएगा वो 12 12 के बाद कितना आएगा 16, उसके बाद हम लोग आएगा 20 24, इसी तरह हम लोग का बोल दिया कितना बोला 250, 250 में 4 से भाग जाएगा नहीं आएगा, तो कितना लेंगे वो हम लोग, इससे 2 हटा देंगे कितना होगा 248, यहाँ पे लिख लेंगे वो हम लोग का ए का मान कितना है, ए का मान 12, डी का मान कितना है वो 4 जो बढ़ रहा है, एन का मान कितना है वो 248, बस लोगों को कुछ नहीं करना है और ए एन का फॉर्मूला लगा दो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये एन का मान कितना है बाबू, ये एन का मान है हम लोग का 248, 248, ए का मान कितना है 12 प्लस एन तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बाबू हम लोग का 4, फिर और करेंगे और 248 248 तो 248 12
हम लोग का इधर बराबर का उस पर प्लस में है, तो बराबर का इस पर आके हम लोग का माइनस में 12 बराबर, ये दोनों से गुना होगा बाबू। 4 एन तो 4 माइनस 4 एकम 4 तो 4, फिर और करेंगे कितना है वो 248 में से 12 घटा देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 236। ये माइनस में है तो इधर आके हम लोग का प्लस में 4 बराबर 4 एन तो 4 एन, फिर और करेंगे बाबू। कितना है वो 36 से 4 236 को 4 जोड़ देंगे 240 बराबर 4 एन, इसको काट देंगे वो कितना होगा 6, जीरो तो जीरो है, इसलिए हम लोग का एन बराबर कितना है वो 60, एन बराबर 60 कितना है वो 60 गुणज निकलेगा 10 और 250 के बीच, 4 से गुणज 60। हम लोग का इतना ही आंसर आ गया, बस तक आप आंसर लिख दो। आंसर लिख दो तो आप लिख सकते हो आता 0 और 250 के बीच 60 गुणज है, 60 गुणज है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि बाबू आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छा से। आप लोग पूरा नोट डाउन कीजिए बाबू, नोट डाउन के बगैर अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो नहीं होगा बाबू, आपको नोट डाउन करना ही है। नोट डाउन नहीं करेगा तो कैसे होगा बाबू, आप लोग पूरा बोर्ड में है पूरा लिखा हुआ साफ साफ, आप लोग उतार लीजिए, इसको पूरा नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे आगे देखेंगे 15 नंबर, कितना नंबर बाबू 15 नंबर, तो इसको पहले साफ कर लेते हैं बोर्ड। हम लोग देखेंगे अब वो कितना नंबर 15 नंबर। 15 नंबर भी बहुत आसान है। 15 नंबर कितना नंबर बाबू 15 नंबर। 15 नंबर क्या है हम लोग का, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्री, दोनों समांतर दो दिया है बाबू, इतना इतना और इतना के एन वे पद बराबर होंगे। अब हम लोग क्या दिया है, दो दो समांतर श्री दिया है, कितना बाबू 15 नंबर, कितना नंबर 15 नंबर। हम लोग सोल्यूशन करेंगे अब, माना माना पहला माना पहला समांतर, माना पहला समांतर, माना पहला समांतर श्री, माना पहला समांतर श्री। तो क्या दिया है हम लोग का पहला समांतर श्री दिया है हम लोग का 63 कोमा 65 कोमा 67 67 इसी का दिया है। तो यहाँ पे हम लोग ये का मान निकाल लेंगे, तो ये का मान कितना है 63, डी का मान निकालेंगे, डी का मान तो 65 में से हम लोग 63 खा लेंगे, तो डी का मान कितना है हम लोग का 2, क्या है 2। अभी फिर करेंगे अब, फिर फिर दूसरा समांतर श्री, दूसरा दूसरा समांतर दूसरा समांतर श्री, दूसरा समांतर श्री। दूसरा समांतर श्री क्या है अब हम लोग का दिया है 3 कोमा 10 कोमा 7 बराबर ऐसा दिया हुआ है। हम लोग का ए का मान कितना है बाबू 3, डी का मान कितना है, डी को बढ़ा लेंगे, डी का मान कितना है हम लोग का 10 में से 3 खा लिए तो कितना है 7, डी का मान कितना है 7। बस जब आपको यही करना है, बस जब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप हम लोग डायरेक्ट मैथ को आप सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये ए एन बराबर बड़ा ए एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है अब हम लोगों का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका भी फॉर्मूला होता है वो ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो हम लोग इसको लेंगे अब छोटा वाला को, छोटा ये, तो ये का मान कितना है अब हम लोगों का कितना है 63। हम लोग ए को काट सकते हैं अब, और हम इसको काट देंगे ये को, तो हम लोग कितना बचा एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है अब 2 बराबर माइनस एन 1 इंटू डी का मान कितना है अब यहाँ पे 7
7 और करेंगे, यहाँ पे भी और होगा अब, और करेंगे, ये 2 है ना, दोनों से गुना होगा, 2 अब उस एक बार n से गुना होगा तो एक बार -1 से, तो 2 से गुना करेंगे तो 2n -2 तो 2 बराबर। अब इसको 7n -7, इसको हम लोग ये कर लेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे प्लस माइनस है, तो 2n तो 2n हम लोग का n को इधर ला लेंगे, जात जात कर लेंगे, ये प्लस में जाके माइनस में 7n, ये माइनस में 7 है तो इधर आके माइनस में जाएगा, हम लोग का प्लस में हो जाएगा, प्लस में 2, प्लस में 2 और करेंगे, और इसको घटा लेंगे। अब हम लोग कितना आएगा -5n बराबर, यहाँ पे कितना है -5n, तो n का मान हाँ नहीं होगा, नहीं बाबू ऐसा नहीं होगा बाबू, थोड़ा मिस्टेक, हाँ मिस्टेक, हम लोग ये को नहीं काटेंगे, ये का मान बैठाएंगे, अगर हम लोग ये का मान बैठाएंगे तो ये प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है बाबू 2, कितना है 2, -2 होना चाहिए ना, -2 होगा ना, कौन बड़ा है, बड़ा है 65, इससे छोटा है, प्लस ही होगा बराबर, ये प्लस 1 माइनस इंटू डी, तो ये का मान कितना है हम लोग का 63, प्लस तो प्लस -1 n, डी का मान कितना है बाबू 2 बराबर, ये का मान कितना है 3 प्लस 1 माइनस 1, डी का मान कितना है बाबू 7, कितना है डी का मान 7, और करेंगे, और ना तो इतना, प्लस ये दोनों से गुना होगा बाबू, तो 2n -2 बराबर, 3 तो 3, 3 तो 3, कितना बाबू 3 तो 3, यहाँ पे आप देखेंगे प्लस n-1 तो नहीं, इसको दोनों से गुना कर लेंगे, तो 2 7 -7 -7 इससे ये प्लस में, अब ये माइनस में, 63 में से हम लोग 2 खा लेंगे तो कितना होगा 61 प्लस 2n, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में है तो हम लोग खा लेंगे, ये प्लस को खा लेंगे, कितना होगा -4 प्लस 2n। अब हम लोग ऊपर में आ जाएंगे, ऊपर में आ जाएंगे, तो हम लोग का 2n पहले लिख लेंगे, यहाँ पे और करेंगे, और 2n ये हम लोग का इधर है तो इधर हम लोग का माइनस में हो जाएगा, कितना वो 2n माइनस में 2n कैसे होगा वो 7n माइनस में हम लोग कितना होगा 7n माइनस में हम लोग का 7n हो जाएगा, ये हम लोग का है, इसको ये सही है माइनस, ये प्लस में है 61 तो उधर जाके हम लोग क्या होगा वो माइनस में कितना 61 और करेंगे, इसको हटा देंगे तो कितना 5n, इसको इससे इसको जोड़ देंगे, कितना आएगा हम लोग का 68 को भाग देंगे 5 से, अरे घटा देंगे कितना होगा 55 5n, देखते हैं आपको थोड़ा मिलाओ भी आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए, मैथ में क्या कुछ मिस्टेक हो रहा है कि नहीं, अब देखते हैं अब हम लोगों का कितना है यहाँ पे माइनस में, और हम लोग का ये माइनस में है 2n तो 61, अब इसको यहाँ पे हम लोग लाएंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा वो 65, 7 हो गया, 7 तो कहाँ से आ जाएगा हम लोग, इधर पे 7 किधर से गया 4 है बाबू, कितना है यहीं पे गलती है थोड़ा बाबू, पहले हम लोग 4 को लिखेंगे -4, इधर हम लोग का 61 है तो इधर हम लोग माइनस में 61 हो जाएगा, तो इसको जोड़ लेंगे कितना होगा 163 माइनस माइनस खत्म, 5 से भाग देंगे अब 5 तिया 15, कितना बचा अब 1, फिर 5 तिया 15, कितना आया कितना
खाली 65 होगा ना, बट 165 कहाँ से हो जाएगा, खाली 65 5 से कम 5 5 या 15 13, तो इसीलिए n बराबर कितना है वो 13, 13वां पद है, 13वां। कितना बोला वो हम लोग का मैथ, n बराबर पद होंगे तो n का मान करने बोला, हम लोग का n का मान कितना आया 13। कुछ नहीं, अब थोड़ा हम लोग उलझ गए थे मैथ में, यही तो मैथ है बाबू, आपको इसी में तो सीखना है, इसी को बोलते हैं हम लोग मैथ। कितना नंबर हो गया हम लोग का, 15 नंबर तक कंप्लीट। 16 नंबर बनाएंगे, 16 नंबर भी देख लो बाबू, 16 नंबर भी आसानी है। 16 नंबर में क्या है, 16 नंबर में दिया है आपको एपी ज्ञात कीजिए, तो एपी ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन, सोल्यूशन माना, माना एपी बराबर, माना एपी बराबर A1 कोमा A2 कोमा A3 बराबर ऐसा क्या है। तब हम लोग यहाँ पे करेंगे, अब क्या बोला है, अब हम लोग का मैथ को पढ़ते हैं। जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद बराबर हम लोग कितना है 16, इसको और करेंगे तो A बराबर 2D बराबर 16, समीकरण 1, समीकरण 1। और सातवें पद, पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद क्या बोला, अब हम लोग करेंगे हम लोग फिर सातवां पद A7 सातवां पद बराबर क्या बोला, पांचवें पद से 12 अधिक है, पांचवें तो A5 से कितना अधिक है 12, कितना अधिक है हम लोग का 12। इसको अब हम लोग करेंगे, अब यहाँ पे तो कितना हो जाएगा A+6 फिर बराबर हम लोग का A+4D बराबर कितना है हम लोग का 12, प्लस प्लस का इस पर उस पर काटता है, और करेंगे अब 6D, ये प्लस में जाएगा हम लोग का माइनस में 4D बराबर 12, तो 12, 6 में से 4 खाने में कितना हो जाएगा 2D, 12 तो 12, 2 को इससे काट लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, तो इसलिए D बराबर कितना है हम लोगों का 6, D बराबर कितना आया 6। कुछ नहीं है बाबू, वैसा ही है, चलो नंबर सेम टू सेम में, तो D बराबर कितना आया 6। तो अभी हम तो रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, D बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है बाबू हम लोग का, समीकरण यहाँ पे यहाँ है, तो A प्लस कितना है वो 2D, तो 2D बराबर कितना है 16, तो 16 और करेंगे, ये का मान कितना है वो, ये का मान कुछ नहीं है, तो ये प्लस 2, तो 2D का मान कितना है वो 6, तो हमने ये बराबर 16 और करेंगे, ये तो ये प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, फिर और करेंगे ये बराबर ये 16 है, बराबर का उस पर तो माइनस में 12, इसीलिए ये बराबर कितना है हम लोग का 4, क्या है अब ये बराबर 4। हम लोग का एक का आ गया, हम लोग क्या क्या बोला एपी निकालने बोला, हम लोग एक आ गया, अब इसका मान निकालना है 2A3, तो अभी लिखेंगे आता क्या लेंगे ये, तो बराबर फॉर्मूला क्या होगा A प्लस D, ए का मान कितना है वो 4, D का मान कितना है वो 6, तो बराबर कितना हुआ 10। फिर लेंगे तीसरा, क्या होगा हम लोग का A प्लस 2D, ए का मान कितना है वो 4 प्लस 2, तो 2D का मान कितना है 6, तो कितना हुआ 4, 6 दूना 12 बराबर 16, कितना है वो 16। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अब वो आता AP बराबर कितना है 4 कोमा 10 कोमा 16 कोमा, ऐसे हम लोग का निकलता जाएगा, यही हम लोग का आंसर है। मैथ में क्या बोला वो एपी निकालना है, एपी ज्ञात कीजिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छा लगा है बाबू, आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए। जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको ऐसा नाम करे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बाबू संघर्ष करो, संघर्ष ही मेहनत है, पूरा राइट डाउन कर लो। इसी से हम लोगों का आप अगले क्लास में मिलते हैं।